नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलजेब्रा के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा, ज़रूर करके जाइएगा। बेस्ट ट्रिक इस क्लास के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इस टाइप के सवालों को करने के लिए। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, इसलिए क्लास मिस नहीं करना है, पूरा ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। डेली के डेली यहाँ पर बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लेकर आते हैं आपके लिए, और इतना मेहनत करते हैं तो ये तो बनता ही है कि सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखा जाए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि भाई 2pq प्लस 11q इसका होल स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 11q इसका होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके हमें आंसर निकालना है। तो अब हमें ओपन नहीं करना है, हमें कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पर याद रखनी है। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, बड़े गौर से अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो 2pq यहाँ पर भी है और फिर 2pq यहाँ पर भी है, दोनों जगह 2pq है, और इधर भी 11q, यहाँ पर भी 11q। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। तो कैसे करेंगे, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बन गया कि भाई a प्लस बी है ना, a प्लस बी एक बार उसका स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर एक बार इसी चीज़ का माइनस करके स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पे क्या माना कि भाई ये जो 2pq है इसको a मान लिया और 11q को हमने b मान लिया, ठीक है। तो यही चीज़ बनेगा और इसका जो रिजल्ट आता है दोस्तों, ये जो रिजल्ट आता है ये सीधे सीधे 4ab के बराबर आता है। जब इसको ओपन करेंगे ना तो ये सीधे सीधे 4ab के बराबर आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर प्लस वाला हो, मतलब बीच में यहाँ पर प्लस लगा हो, तब क्या करेंगे, तब इसका जो रिजल्ट आता है तो यहाँ पर लिखवाए दे रहे हैं आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस दिया हो प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर आपके पास दिया गया है तो इसका जो आंसर आता है ये आता है 2 और किसका डबल, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल हो जाता है ये। बस इतनी सी बात है। अब इसको आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो 4ab हमें लिखना है, a की वैल्यू कितनी है 2pq, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू 2pq है ना, 2pq इंटू बी की वैल्यू कितनी है 11q है, तो ये हो जाएगा आपका 11q। बस यही सॉल्व करके आंसर आएगा। 4 दूना 8 और 11 88 है ना, 88 p और q स्क्वायर, तो p एक ही बार है और q दो बार है इसलिए q स्क्वायर। 88pq स्क्वायर, 88pq स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये दोनों रिजल्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है, एक ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट, ठीक है ना। इनको याद रखेंगे तो इस टाइप के सवाल आपसे बन जाएंगे, और इसका यूज भी आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या दिया गया है। a की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पर, है ना, a की वैल्यू 0.1125 दिया गया है। हमें इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे निकालना है। अब इस टाइप के सवाल आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से ही सॉल्व होते हैं। कैसे, अब यहाँ पर इस चीज़ को बड़े गौर से देखिए आप, इस चीज़ को, है ना। तो 9a का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3a है प्लस 1 है यहाँ पर। इस 9a को होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 3a का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 2 इंटू 3a है, प्लस है 2 इंटू 3a, और प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको बड़े गौर से देखिए, ये आपका 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो अगर ये होल स्क्वायर है यही चीज़ बनेगा, इसको ओपन करेंगे तो, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि इसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इस पूरे का यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या, यहाँ पर 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 आया, ये जो अंडर रूट के अंदर था इसका वैल्यू। फिर यहाँ पर -4a है, तो ये हो गया -4a, और इसके बाहर आपका 100 मल्टीप्लाई हुआ है, तो पहले इसको देखिए ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 है ना, 1 माइनस कितना, यहाँ पर देखिए 3a माइनस 4a, तो सिर्फ एक a बचेगा, और इसके बाहर यहाँ पर 100 का मल्टीप्लिकेशन हो रखा है। अब बस यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए कितना होगा, 1 माइनस a की वैल्यू कितनी है 0.1125 है ना, 0.1125। घटाइए, चलिए 10 में से 5 गया 5 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, है ना, हाँ ठीक है, तो 75 लास्ट में आएगा 0.75, ठीक है। फिर 9 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है, 9 में से अगर 1 चला जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, है ना, 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर से 9 में से 8 गया, 1 गया तो 8 बचेगा यहाँ पर, है ना।
और फिर यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0 लग जाएगा। ठीक है, घटाएंगे और इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा पॉइंट, यानी कि 88.75 विल बी द करेक्ट आंसर। 88.75 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको करने का सबसे बेहतरीन मेथड आपको बताने वाले हैं। ठीक ना, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें सबसे पहले देखिए निकालना क्या है, x-1 और पूरे के बट्टे में √x दिया है ना। तो यहाँ पर x-1 और इस पूरे के डिवाइड में हमें √x गिवन है। अब इसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर अगर हम √x को दोनों के डिवाइड में लिख सकते हैं बिल्कुल। x/√x कितना आएगा? सीधे सीधे √x आ जाएगा। भाई x को क्या लिखा जा सकता है? x को लिख सकते हैं √x इंटू √x, है ना। थोड़ा सा करके डिटेल में बताए दे रहे हैं। और डिनोमिनेटर में डिवाइड किससे करना है? √x से। तो एक √x यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ही √x यहाँ पर बचेगा। ठीक है, फिर -1 को √x से डिवाइड करेंगे तो 1/√x आ जाएगा। तो ये आपको कुछ फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए x + 1/x, है ना। x की वैल्यू गिवन कितनी है? तो x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों गिवन है 5 + 2√6, है ना, 2√6 ये दिया गया है। अब हमें यहाँ से आपको एक चीज़ सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर क्या इन दोनों टर्म्स में जो यहाँ पर गिवन है 5 और 2√6, क्या इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है? अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 आएगा। तो 4 और 6 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 24, डिफरेंस 1 के बराबर आ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर डायरेक्टली x + 1/x की वैल्यू मिल जाएगी और x - 1/x की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपके पास 1 आ रहा है तो x + 1/x का वैल्यू होता है बड़ी वैल्यू का डबल। 5 और 2√6 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है ना। 5 बड़ा है तो 5 का डबल कर लीजिए, यानी कि सीधे सीधे 10 आ जाएगा। अगर यहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती x - 1/x की, है ना, x - 1/x की, तो हम इस छोटी वाली संख्या का डबल कर लेते हैं ना। मतलब 2√6 का डबल यानी कि 4√6 आ जाता है। 2√6 का डबल 4√6 ये आ जाता अगर आपको x - 1/x की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती तो। अब हमें ये मिल चुका है, मतलब x + 1/x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हमें चाहिए √x - 1/√x की वैल्यू। पावर यहाँ पर 1 है, रूट का मतलब पावर यहाँ पर 1/2 होता है, मतलब आधा पावर हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? पावर हमारा आधा हो रहा है। तो जब पावर आधा हो और माइनस में आ रहा है तो इसमें हम 2 घटा के रूट ले लेते हैं। आप अलजेब्रा के फॉर्मूलेज पढ़े होंगे। 10 में 2 घटा के 10 में यहाँ पर 2 माइनस करेंगे और इसका रूट ले लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, तो 8 का रूट, और 8 को लिख सकते हैं 4√2, है ना, और इसका हमें रूट लेना है। बताइए अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2√2, 2√2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा इस टाइप के सवालों को कैसे लगाना है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर करवाने वाले हैं, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, लाइक ज़रूर करते रहिएगा। ये आरआरबी टेक्नीशियन 2026 का ही प्रश्न है, मतलब लेटेस्ट सवाल ही यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। चलिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 27 का क्यूब माइनस 22 का क्यूब है। अब यहाँ पे ये जो सवाल होते हैं इनको आपको ये नहीं कि 27 का क्यूब करिए फिर 22 का क्यूब निकालिए फिर यहाँ पे सॉल्व करके बताइए, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करना है। आपको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ तो है यहाँ पर कि भाई अगर आपके पास यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर दिया गया है तो इसके फॉर्मूले में आप जानते हैं कि क्या आता है, a माइनस बी आता है। तो a माइनस बी और ब्रैकेट में यहाँ पर होता है a² प्लस ab और प्लस यहाँ पर b², ठीक है, यही फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें a माइनस बी का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो a हमारे पास 27 है,
ठीक है, ए हमारे पास 27 है और बी हमारे पास यहाँ पर 22 है, ठीक है, 22 है यहाँ पर। और इसके बाद इधर ब्रैकेट में कुछ भी होगा वो हमें नहीं लिखना है अभी, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कर रहे हैं अभी। अगर हम देखें तो 27 - 22 कितना आता है, 5 के बराबर, यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रखा होगा। और 5 का मल्टीपल ढूंढने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल कौन सा होता है, क्या होता है। तो 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, है ना। इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 5 है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप ये भी नहीं जानते हैं। अगर ये भी नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पर छोटा सा एक और तरीका बताते हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। 7 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे, अगर 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट निकालें, है ना भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, तो 7 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 7 × 7 = 49 और फिर 9 × 7 = 63, मतलब यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 27 क्यूब का इकाई अंक 3 मिला, माइनस। अब यहाँ देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो इकाई अंक यहाँ पर 8 मिल गया। 3 में से 8 घटाइए, नहीं घट रहा है ना, नहीं घट रहा है, तो इसको 13 बनाइए। भाई ये इससे उधार लेगा कहीं ना कहीं से, जब घटाएंगे इसको पूरी वैल्यू लिखेंगे तो कहीं ना कहीं से 3 उधार लेगा, तो 13 बनेगा। 13 में से 8 घटाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यानी हमारे और आंसर का जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 5 मिलेगा और 5 ऑप्शन नंबर डी में है। तो एक और तरीका हमने यहाँ पे आपको बता दिया, दोनों तरीके आपको याद रखना है। अब छोटा सा एक चीज़ यहीं पे और ऐड करना चाहेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर एक तो ये हो गया फार्मूला a³ - b³ का, यहीं पे आप जान लीजिए a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है। सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताते हुए चल रहे हैं दोस्तों, वीडियो लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। a³ + b³ का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस होता है शुरू में और यहाँ पे हो जाएगा a² - ab और प्लस यहाँ पर b²। ये दोनों फार्मूले आपको नोट करके रख लेने हैं, ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको नोट करके रख लेने हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। आगे चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग कि इंडाइसिस का जो रूल होता है, मतलब घातांक और करणी का जो रूल होता है, एक्सपोनेंट का रूल होता है, वो लगा के सॉल्व करने लग जाएंगे, है ना, कॉमन वगैरह लेने लग जाएंगे, जबकि आपको ऐसा करना नहीं है। थोड़ा ऑप्शन पर अगर नज़र डालेंगे तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन है, एन पे कोई भी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। तो एन की यहाँ पर कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, छोटी से छोटी वैल्यू। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए एन की वजह से। तो n की वैल्यू हम छोटा से छोटा क्या ले सकते हैं, n की वैल्यू 0 ले लीजिए। हाँ, ध्यान रखना है कहीं पर कुछ दिक्कत ना हो, मतलब अनडिफाइंड ना बने, इनफाइनाइट ना बने चीज़ें, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 ले लेते हैं, काम हमारा हो जाएगा। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। 0 अगर लेंगे हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 + 3 3 हो जाएगा, है ना। ये 5 सेकंड वाला सवाल है, उससे ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा। तो 0 + 3 3 होगा, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 हो जाएगा, माइनस 2 तो यहाँ पर है ही। यहाँ पे अगर हमने 0 रखा तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी का भी पावर अगर 0 करते हैं तो 1 ही आता है। तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 × 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ 2 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 0 रखेंगे तो 0 + 2 2 होगा, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 होगा। ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 8, थोड़ा सा और काटेंगे 2 से तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर। 5 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल में नहीं लगाना है, देखते ही आंसर आपको पता चल जाना चाहिए और सही अप्रोच पता चल जाना चाहिए। और सही अप्रोच पता चलना ये तब आएगा आपको जब आप क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर। चलिए ये सवाल देखिएगा, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। अब इनको एक्सपेंड आपको नहीं करना है, एक्सपेंड आपको नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो फंसेंगे, है ना। तो टाइम आपको ज़्यादा लगाना भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग पहले ऑप्शन पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर z² का जो कोफिशिएंट है वो हर जगह अलग अलग है, y² का भी कोफिशिएंट हर जगह अलग अलग है। तो कहीं से भी आप करिए, किसी का भी कोफिशिएंट निकाल लीजिए, चाहे z² का चाहे y² का, है ना। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर सीधे सीधे अगर देखा
देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे पहले वाले को, है ना, पहले वाले को अगर हमने एक्सपेंड किया इस वाले को, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, है ना, यही तो होता है। तो a स्क्वायर का मतलब 5z का स्क्वायर, 5z का स्क्वायर कितना बनेगा, 25z स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, हम सिर्फ z स्क्वायर को देख रहे हैं। ठीक है, बाकी अब इसमें z स्क्वायर नहीं बनेगा। फिर इसके बाद इस वाले एक्सप्रेशन में अगर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 12z का होल स्क्वायर होगा, यानी कि प्लस का 12 का स्क्वायर 144, जेड स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी अब जेड स्क्वायर नहीं बनेगा। फिर लास्ट में आपको जेड स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है, मतलब माइनस का 144 जेड स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। तो ओवरऑल फाइनली हमारे पास जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ 25 जेड स्क्वायर है, यानी जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 25 होगा, और 25 कोफिशिएंट वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी इसमें कुछ नहीं करना, इसको तो सिर्फ देख के लगाया जा सकता है, इसको लिखना भी नहीं था, है ना, इतना आसान सा प्रश्न है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको एक्सपेंड करने लग जाते हैं। x प्लस 9 दिया है, x माइनस 6 दिया है, x प्लस 5 दिया है, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके x का कोफिशिएंट निकालना है। और कोफिशिएंट तभी निकलेगा जब आप एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड आपको यहाँ पर नहीं करना है। एक तरीका बताते हैं, जब भी तीन टर्म्स का यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया हो, जैसे आपको दिया है यहाँ पर x प्लस a, है ना, एक जनरल टर्म बताए दे रहे हैं, एक जनरल तरीका बताए दे रहे हैं, x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c आपको अगर गिवन है, ठीक ना, तो इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट निकल कर आता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो आता है दोस्तों ab प्लस यहाँ पर bc और प्लस यहाँ पर CA, यही चीज़ निकल कर आता है x स्क्वायर। ये अगर पता है तो इसको 2 सेकंड के अंदर बना लेंगे इस सवाल को। यहीं पे अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता कि भैया x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट निकल कर आएगा सीधे सीधे a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस यहाँ पर c, ये x का कोफिशिएंट निकल कर आता है बस। तो हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, पूछा गया है। तो अब ये बताइए कि हमारे पास ये a है प्लस 9, ये b है माइनस 6, ये आपका प्लस 5 c है, तो बस इसी में रख लीजिए। तो a इंटू बी पहले करेंगे, a इंटू बी कितना आएगा, 9 माइनस 6, तो 9 और माइनस 6 मतलब 9 छक्के 54, माइनस का 54। फिर इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू सी, माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 30 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 9 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, यानी प्लस का 45 आ जाएगा। इसे बस कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो अगर देखा जाए तो माइनस 54 प्लस 45, माइनस का 9 आएगा, माइनस 9 माइनस 30, माइनस का यहाँ पर 39 आ जाएगा। तो माइनस 39 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये जो भी आपको रिजल्ट यहाँ पर ये बताया गया है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। इस टाइप के सवाल आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है दोस्तों। अभी तक जो भी आपको प्रश्न करवाए गए हैं वो बेहतरीन प्रश्न है और लेटेस्ट हैं। इसी पैटर्न पर आपको आगे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये भी आपका ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब 5 से 10 सेकंड वाला ये क्वेश्चन है। कैसे करना है सुनते जाइए। यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 16x पावर 4, 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 81 वाई पावर 4 है। ये होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर का भी स्क्वायर, है ना। x पावर 4 कितना होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, है ना, और माइनस यहाँ पर 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वाला, ये जो पूरा टर्म यहाँ पर आपको गिवन था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका एक्सप्रेशन ये बना हमारे पास, है ना। चाहे तो आप ओपन करके देख सकते हैं। a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, बात करते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर के बारे में। अच्छा, रूट लगा है तो यहाँ पर रूट लगा है, रूट से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको देखते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर ये होगा और 3y ये होगा। ये हो गया आपका 2x और प्लस माइनस, है ना, माइनस ये हो जाएगा आपका 3y। इसका क्या बनेगा यहाँ पर, होल स्क्वायर, यही तो होगा भाई। ये 9y स्क्वायर जो है ये आपका 3y का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे होगा 2x
मतलब ए स्क्वायर में 2x हो जाएगा और यहाँ पर b में आपका 3y हो जाएगा। तो a ये बन गया, और दोनों में रूट लगा है तो आप दोनों में यहाँ पर रूट लगा लीजिए। एक सिंगल रूट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए अब ये रूट हटेगा तो इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। ऊपर क्या बना, अब ऊपर देखिए, ऊपर के लिए भी एक तरीका बताते हैं। ये है आपका 2x का होल स्क्वायर और ये 3y का होल स्क्वायर है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है एक बार प्लस, है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाना चाहिए कि भैया क्या होगा। तो ऊपर वाले को ये हुआ 2x का स्क्वायर, ये हुआ 3y का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3y, यानी एक बार प्लस यहाँ पर कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे यानी कि 2x माइनस 3y, है ना, 2x माइनस 3y। नीचे भी तो भैया वही चीज़ है, 2x माइनस 3y है, तो नीचे का 2x माइनस 3y, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, है ना, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2x प्लस यहाँ पर 3y। चलिए ये तो इस पूरे ब्रैकेट वाले का हो गया। माइनस में यहाँ पर क्या दिया है, अच्छा इसको देखिए, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस बनाएगा, तो बनेगा ये माइनस का 2x और प्लस का 3y, है ना। कट कुटा के कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3y यानी कि 6y होगा। तो 6y विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर देखिएगा। अब इस सवाल में भी आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। 225 15 आएगा, है ना, 225 का स्क्वायर रूट 15। यहाँ पर देखिए 4 का रूट 2 होता है और यहाँ पर 2 डिजिट है, तो जब रूट लेंगे तो आधा रह जाएगा डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होगा। यहाँ 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद, ठीक। माइनस 484 22 का स्क्वायर रूट, है ना, मतलब 22 का स्क्वायर होता है 484, तो यहाँ पर आएगा आपका 2.2। 22 मतलब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहेंगे। बस इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए ये होगा आपका -2, तो 15 - 2 यानी कि 13। 13 सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ये आपका घातांक और करनी वाला प्रश्न है, एक बढ़िया सा, ठीक है। 3 की पावर ये 2a माइनस बी दिया गया है, यहाँ 3 की पावर a प्लस बी दिया गया है, यहाँ आपको इसको 3 के पावर में कुछ न कुछ बनाना है। 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, है ना, ध्यान देते जाइएगा। 27 का मतलब 3 का क्यूब होता है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यानी कि ये सीधे सीधे हमारे पास हो गया पावर में 3 और 1/2, दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा सीधे सीधे आपका 3/2, है ना। अब देखिए बेस तो आपका इक्वल है, मतलब पावर भी इक्वल होगा। यहाँ 2a माइनस बी है पावर में, तो 2a माइनस बी ये भी यहाँ का पावर कितना आया है, 3/2 आया है ना। बेस हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ पावर को इक्वल करना है, तो ये 3/2 के बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ पर a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी भी आपके किसके बराबर होगा, a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पावर वही रहेगा, मतलब 3/2 के। किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो b को एलिमिनेट करिए, मतलब कि b को यहाँ पे रख लीजिए, a को एलिमिनेट करिए। देखिए यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 2a, यहाँ पर बनेगा 2b, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल होगा, कट गया। अब चलिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको घटा लेना है ना। तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये और ये कट गया, -b और -2b, तो मतलब माइनस का 3b आएगा, -3b इज इक्वल टू 3 में से -3/2 में से -3 करना है, तो 3/2 और माइनस का यहाँ पर 3, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना होगा, 3 दूना 6, 3 माइनस मतलब माइनस का 3/2 आ जाएगा, माइनस का 3/2, और ये माइनस का 3/2 नीचे चला जाएगा, है ना, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, ठीक है, -3 कैंसिल, 1/2 यानी b की वैल्यू 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। ये वाला सवाल दोस्तों बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, आपको तरीका पता होना चाहिए, मतलब 2 से 3 सेकंड का सवाल है, उससे ज़्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए, है ना। x² + 1/x² की वैल्यू आपको 16 दिया गया है, ठीक है, ये 16 दिया गया है। x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू चाहिए, मतलब पावर डबल हो रहा है। जब पावर डबल होता है तो क्या करते हैं, इसका भी पावर डबल करिए, यानी कि 16 का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ प्लस दिया है, ठीक है ना, पावर 1 यूनिट वाले में अगर
प्लस दिया है तो हम यहाँ पे -2 कर देते हैं, ठीक है। बस अगर यहाँ पे माइनस दिया होता और आपको पावर 4 की वैल्यू वो भी प्लस में चाहिए होता तो +2 कर देते हैं, ठीक। तो 16 का स्क्वायर -2, 16 का स्क्वायर 256, 256 -2 यानी कि 254। 254 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 2 से 3 सेकंड मतलब ओरली बन जाता है ये सवाल, ठीक है ना। आगे चलिए, इसको देखिएगा, ये बेहतरीन सा प्रश्न है ना। मतलब आपको इसमें जो तरीका बताने जा रहे हैं वो तरीका सीख कर मज़ा आ जाएगा इस सवाल को लगाने के लिए, ठीक ना। आपको दिया गया है a + b + c = 13, है ना, ये दिया है। ab + bc + ca की वैल्यू यहाँ पर 4 दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 इक्वेशन दिख रहे होंगे, तीसरा इक्वेशन नहीं है। जबकि वेरिएबल अगर देखेंगे तो a b c 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल ज़्यादा है। एक वेरिएबल जो ज़्यादा है उसको आप कुछ ना कुछ वैल्यू अपने से मान लीजिए, जो भी, चाहे a चाहे b चाहे c को, किसी एक को आप 0 मान लीजिए। चलिए हम a को 0 मान लेते हैं, ठीक है। a हमारा 0 हो गया, जैसे ही a 0 होगा ये 0 ख़त्म। a अगर 0 है तो ये मतलब 0 × b, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा, है ना। a के साथ ये भी मल्टीप्लाई है तो ये भी 0 बन जाएगा। मतलब हमारे पास सिर्फ बचा b + c जिसकी वैल्यू 13 है ना। और यहाँ पे बचा bc, b × c जिसकी वैल्यू यहाँ पर 4 है ना। अब हमें यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू तो पहले 0 करिए, जैसे ही a की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म 0 हो गया क्योंकि a मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें भी a मल्टीप्लाई हो रखा है मतलब ये पूरा भी 0 हो जाएगा। अब इसमें भी a मल्टीप्लाई हो रखा है मतलब ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना है, bc और b + c का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो bc कितना है 4 और b + c कितना है, b + c 13 है। तो 13 और 4 का हमें मल्टीप्लाई बस करके निकालना था, यानी कि 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेस्ट तरीके आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों, नहीं तो आप इसको सॉल्व करते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका टाइम निकल गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है। इसमें हमने 12 महत्वपूर्ण सवाल किए हैं और उनको करने के लिए बेस्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच आपको बताया गया है। लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।